कोनी दई दीवार में, दीवार उछल गई और बन ईट उठा उठा खाई। बन की देखी अब का वो छत्ते गिरे परी का कि भैया छत ना गिरे परी, जाने खाई ले चौखट डब्बो खा रो ईट ने जो मोतो और खा जाएंगे। एक बार दाव बैठो सो लेकर के धरवाजे महाराज। राजा ने की अरे कांप कैसे रहे हो, क्या बात है, बारात दावत खाएगी? ए महाराज दावत की कह रहे हो, अब तो द्वैया आए जनमासे में थे और जितना तुमने भोजन बनवाओ सब खत्म। राजा ने की करना सामे का तो जो मालूम है 33 करोड़ कितना दावत बनी। उन्हें महाराज खूब मालूम है, एक कचौरी तो बची ना है, पर सबसे ज्यादा दुख तो हमें जा बात को है कि जो द्वै आए ना है तीन तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन को भाई जनमासे में बैठे हैं। राजा को पारो ही उतर गो, भैया कछ नहीं बचो। एकदम राजा ने तिनका दिया दांतों में और शिवजी के सामने उपस्थित हुए। महाराज प्रभु दीनानाथ बना दो तो त्यारे हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आ पाए पई जगह पे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है, पर ऐसा होता नहीं है। का उन्हें 4 मंजिल कोठी बना ली है शीशा लगा के, तो रिश्तेदार नातेदार ने बताया कि सभी पसुरियां तो दई जी मैंने बनाई है। और काउदरा ने धरती हल गई और वो चटक गई तो राम ने चटका दी है। अच्छा बना ली तो तेने और चटका दी तो राम ने। एक बात कहना शुरू कर दो, बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी। अब भोलेनाथ ने की राजन सुनो, अब ही तो ये दुआई गए हैं, प्रभु बात मट्टी में मिल गई। तो भोलेनाथ ने की अगर बचाना चाहते हो तो अकल मैं बता रहा हूं, वो काम राजन तुम कर देना। अगर तुमने वो काम नहीं करो तो तुम जब पास सगुर हो रहे हो, पूरे नगर में न काऊ को ठोर बचे, न मकान बचे, न आदमी बचे, न पौ बचे, न जेंगरा बचे, सब खा जाएंगे। तो प्रभु जल्दी बता दे। देखो बताया क्या, सभी बिटियां सुनेंगी ध्यान से। क्या सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता। अरे बनी जी शिवजी की सत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। अरे बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। अरे बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे। सुनो बिटियां बहनें हमारी सब सुनेंगी, हर घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए, हर घर में। पर बहन जी होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आंगन, बीच आंगन, कोने में नहीं, बीच आंगन तुलसी का पौधा होना चाहिए। और बिना स्नान करें कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना। तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ा है और वे शुक्र शनिचर बैठे हैं दोनों। हुआ क्या? अरे पत्ता तोड़ी लो तुलसी को और उस विद्या में धरो समारी। अरे देखी ध्यान परीक्षित सुनिए, तब बेतनुनी लैया टकार। अरे पत्ता तोड़ी लाओ तुलसी को, तब चिपिया पे धरो समान। अरे देखी ध्यान परीक्षित सुनियो, तब भीतर ते लइए डकार। अरे देखी ध्यान परीक्षित सुनियो, तब भीतर ते लइए डकार। अरे गंगा जी के सुख ताल पे परमहंस लय कथा उच्चार। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो। और व्यासपीठ के माध्यम से चलो जीवन में ध्यान रखना हमेशा, इंसान की तो गिनती क्या है,
कमियां बनी है तो देवताओं पे भी बनी है, देवताओं पे भी बनी है। पुराण संकेत करते हैं इस बात का। तो इसी बीच में 2500 रुपए हमारे और हमारे शिष्य के लिए हैं और 1000 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं, हमारे उन्हीं रामू मास्टर साहब जी की तरफ से है। और ऐसा संकेत मिला है कि वो सड़क पे खड़े हैं, तो वो आए और कथा में बैठें और कथा का पूर्ण सहयोग करें। ऐसी कोई बात नहीं है। कमियां तो देवताओं पे भी बनी है, इंसान की तो गिनती क्या है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। ध्यान रखना, अब वे दोनों तो डकार आएगी परीक्षित जी, दोनों पिली गए। सुनो बेटा, बात मत करो, ध्यान करो। तो अब राजा ने की प्रभु जी बताओ, जो द्वय तो पिल गए, बारात सब ही रह गई, बारात सब रह गई। भोलेनाथ की चिंता मत करो राजन, जिस भवन में तुमने भोजन रखवाया था वो ज्यों का त्यों भरा हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ है, केवल तुम्हारा घमंड चूर हुआ है, घमंड चूर हुआ है। अब जैसी राजा ने सूचना भेजी, अरे कहूं चौंदना है मारे, जब दिखे हो तो सही, लाइट जला दो, कहूं चौंदना बेटा, लाइट में देखो ही मत कोई से चौंद मारे ही भैया जी तो 50 दो नहीं, इतने जराओ पहले जा घुमा दो उन्हें। अब बेटा ध्यान से सुनियो, ठीक है। भोलेनाथ की जाओ, कुछ खत्म नहीं हुआ, चले जाओ। अब जो बारात दोबारा ऐसा ना बिजली बिजली न होए, हेलो चलो बैठो, बात करना बंद कर दो। श्रोता बंधु, आज बारातियों को नंबर जब आवत आवत को सुन लो, बहुत अच्छी बात है। तो देवतन ने कही कि चलो भैया दावत खा लें। भूत खाई जिंद बोले, पहले हमारी सुन लो। जब गांव में घुसे तो नाश्ता खाओ तुमने पहले, और अब की बात दावत में रंगे अकेला हम। सो देखी हो तुमने, मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, आज बेटा करोड़ों रुपया दावत में लग रहे हैं। जा दावत को तुम ऊंची मान रहे हो कि हमने तरक्की कर ली है, वो नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े भाई बहुत बैठे हैं, पहले बारात नाश्ता तो हो जा, तो मालूम है कब? जब बारात गांव में प्रवेश करती वाहन में बैठ के, और गांव के बाहर एक एक कागज की थैलियां में दूध लड्डू, दूध कचौरी और ठंडाई बनाई जाती डेग भर के, तम सब मेवा डाली जाती, वो ठंडाई दी जाती, और सबको वो दूध कचौड़ी और दूध लड्डू दे जाता है सवारी में ही। जो नाश्ता गांव के बाहर हो तो आज कोई दे रहा है, वो नाश्ता अब नहीं मिलेगा। श्रोता बंधु, जैसी बारात दावत खाए में बैठी, बेटा बात करो, नेक देर बंद करो। सो बारात में तुम्हें एक बात और मालूम हुई, पहले परीक्षा जी दही बूढ़ो बड़े बूढ़े ही पसते है। सो जैसी जे यज्ञपति महाराज लेके वो कमुरिया दही की चले, सो पहले नंबर पर वो बरातिया बैठो का हो, बाकी नाते नारियन आई ऊपर को। तो एकदम ये यज्ञपति महाराज बोले, रोंगटे तो ठाड़े पड़ गए, देखे ओ भैया कालंकु हो तुम तिते पसिदू। सुबह के भीतर आवाज आई, चाहे मन में आवा तालन पसिदो तितई दिखा लेंगे। अगेला बाई नंबर पर पहुंचे, सुब्बू बरातिया कैसो, बागे पाए पीछे को, पीठी अगेला, पेटो पीछे, हाथ पीछे, नारी अगेला, मोह पीछे। भैया तुम कितक हुआ तिते पसिद, सुबह के भीतर तब आ जाए, तेरा मनो आवे ता पसिद तई ते खा लेंगे, ना पसो तो हुआ खा लेंगे। उनकी भैया परमात्मा ऐसी बारात का मत भेजियो। बारात भोजन कर गई और शिवजी को ले गए मंडप के नीचे, वरना जाती हुई मंडप के नीचे। तो आपने देखा होगा क्या वरना जब मंडप के नीचे पैर दिया तो जा घर में लड़की की शादी होता था, नातेदार रिश्तेदार सब आते ही है, और बरना ने कदम दौड़, वो गर्दन में सांप ने लपेटा मार को जो फुसका दई, सब पे बालकों ने बगल में दबा के सब किनारों कर गई। बहना ब्याही सो उतरे, ये जी दूल्हा है, देखिए सांप लटक रहे हैं, सब आंगन खाली।
मैंने आने की चिका कर दो तुमने सब सो वही बिगड़ी। सो भगवान शिव जी ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पे टांग दिया, ऊपर मंडप पे। और तब शिव और पार्वती की विवाह की तैयारी हुई है। सभी ध्यान से सुने, विवाह का कन्यादान जो शुरू हुआ था प्रथम पहली बार यहां से शुरू हुआ, इससे पहले कन्यादान नहीं हुआ किसी का। तो हमारे शिव और पार्वती के विवाह में जो भी शादीशुदा बहनें हैं, माताएं हैं, शादीशुदा पुरुष हैं, वो भगवान की चौकी के सामने कन्यादान करेंगे, मंगल शास्त्री बोलेंगे। और ऐसा बताया है विद्वानों ने, शिव और पार्वती का कन्यादान करने से पति की उम्र लंबी होती है। तो सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जी खड़े हो जाए, आप चारों जने पहले आएंगे। उसके बाद जो भी शादीशुदा माताएं बहनें और पीछे जिसकी भी श्रद्धा हो वो शिव जी के सम्मान में चौकी पर अर्पित करें सामने। अरे करी लियो कन्या दान और गौरा दान गौरा की है रही सगाई। अरे गौरा की है रही सगाई, कोई रही सगाई। गौरा की है रही सगाई, कोई रही सगाई। ए करी लियो कन्या मैया की हुई रही सगाई। करे लियो कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। अरे बाबा सुंदर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। बाबा सुंदर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। बाबा सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। बाबा सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। श्यामगिरी महाराज की जय हो। अमले रही कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। अमले रही कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। ए करी लियो कन्यादान गौरा की है रही सगाई। अरे करे लियो कन्यादान गौरा की है रही सगाई। अरे मामा सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। मामा सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। मामा सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। मामा सुगर घर ढूंढो, लली हेलो, जल्दी जल्दी, थोड़े जल्दी जल्दी हटते हुए चले। ए माई ले रही कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। ए माई ले रही कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। अरे करी लियो कन्यादान गौरा की है रही सगाई। अरे करे लियो कन्यादान गौरा की है रही सगाई। ए भैया सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। भैया सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। अरे भैया सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। भैया सुगर वर ढूंढो, लली को घर ढूंढो। ए बौजी ले रही कन्यादान मैया की हुई रही सगाई। ए
दोनों के यहां जो दो संतान प्रकट हुई थी, कार्तिकेय और गणेश, ये दो शक्ति के रूप में पुत्र पैदा हुए थे। तो कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने थे। कार्तिकेय भगवान ने देवताओं की तरफ से मदद की, तारकासुर का वध किया। तारकासुर का जिस समय वध हुआ था उस समय देवताओं का बिगुल बज गया था। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। चलो दीवाने गाफिल काहे पे हुआ, दीवाने गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ, दीवाने गाफिल काहे पे हुआ, दीवाने गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ। सुंदर फूल देख से मर को, गुरुदेव देख से मर को बिरमी गयो है सुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने। अरे सुंदर फूल देख से मरी को, अरे से मरी को बिरमी गयो है सुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ। फुटर के फूल चोचते डालो, गुरुदेव चोचते डालो, भरम भरम पर हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने। अरे खुतरी की फूल चोंचती डारो, चोंचती डारो, भरम भरम भर हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे। और टूटा फूल गिरो डाली दे, जय हो गिरा डाली अति सिर धुन रोई गो। हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने। अरे टूटा फूल गिरा डाली ते, अरे डालिया ते सिर धुनी रोई गो। हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने। और ध्यान करना जगपति जी, अंतिम कड़ी क्या कह रही है? क्या बाद न कौन बचाई रे आवे, अरे बचाई वे आवे, जब धरो काल को हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने। अरे बादिना कौन बचाइवे, आवे बचाइवे, आवे घरो काल को जुआ दीवाने, गाफिल काहे पे हुआ दीवाने, गाफिल काहे पे ध्यान हुआ। करना, जिस समय कार्तिक और गणेश दो पुत्र थे, शिवजी और मैया पार्वती के। जो बालक खड़े हो जाते हैं सबंते कह ले करो, बैठ ले करो, नहीं दे। हाँ। देखो सुनो, माताएं बहनें बेटियां सब नौजवान बच्चे सुनेंगे। केवल 5 मिनट का एक प्रसंग है इससे जुड़ा हुआ, उसे और बताएंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। कि एक बार जब भोलेनाथ बैठे थे, पार्वती मैया बराबर बैठी थी, तो कार्तिक और गणेश ये दोनों पुत्र हैं। तो आज दोनों ने एक ही प्रस्ताव रख दिया माता पिता के सामने, शादी का प्रस्ताव रखा। क्यों? कार्तिक कहते थे कि ब्याह पहले मेरो करो, और गणेश भगवान कहते कि पहले मेरो करो। तो भगवान शिवजी ने क्या कहा था, सुनो ध्यान से। अरे बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई, बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई, बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई, बाबा बाजी थी लड़ी
तो देखो भोलेनाथ ने क्या कहा, बेटा दोनों ही सुनो। जो परिक्रमा देव धरती की, अरे पृथ्वी की, और ताई की करूं सगाई। बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। अरे जो परिक्रमा तेरी धरती की, अरे पृथ्वी की में ताई की करूं सगाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। दोनों खड़े हो। इस पृथ्वी का परिक्रमा जो पहले कर देगा उसी का विवाह पहले कर देगा। अब कार्तिकेय मोर पे चलते, मोर पे, और गणेश भगवान विचार कर रहे हैं कि भैया की तो सवारी बहुत तेज चलते हैं, मेरी तो सवारी बहुत मलूक है। क्या देवे परिक्रमा कार्तिकेय भाजे, गुरुदेव कार्तिकेय भाजे, और गणेशन सूड़ी हलाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। अरे देवे परिक्रमा कार्तिकेय भागे, कार्तिकेय भागे, गणेश ने सूड़ी हलाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला। परीक्षा जी गणेश भगवान ने मना कर दी और कार्तिक भगवान मोर पर बैठे और चले गए। क्यों? क्या जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन गणेश ने कौन सा काम किया? माता पिता बैठे थे दोनों, क्या तब परिक्रमा दहिया दो उनकी, अरे माता पिता की और चरण नारी नवाई बाबा बाजी थी। लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। और तब परिक्रमा दैया दो की माता पिता की चरण नारी नवाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। गणेश भगवान ने माता पिता दोनों ही बैठे थे, दोनों के परिक्रमा देकर के पैर छू लिए और तब कही, पिताजी तुमने तो केवल यही कही कि पृथ्वी का परिक्रमा दे दो, और मैंने महतारी पृथ्वी से बड़ी है और पिता आकाश से ऊंचा है, तो मैंने तो पृथ्वी और आकाश दोनों को कही दे दे। तो भगवान भोलेनाथ ने शादी करी तो पहले गणेश की करी। अच्छा गणेश की शादी आ गई और कार्तिक भाई तुम्हें परिक्रमा पे लौट ही कब आए? कब लौट पाए? क्या परिक्रमा कार्तिकेय लौटे, कार्तिकेय लौटे इतना औलाद खेलत पाई। बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। देखी परिक्रमा कार्तिकेय लौटे, कार्तिकेय लौटे, औलादी खेलत पाई बाबा बाजी थी लड़ी रहे लला लड़ाई बाबा बाजी थी। याद रखना कार्तिक भगवान तब लौटे थे तब शुभ और लाभ दो पुत्र रूप में शक्ति पैदा हुई थी गणेश जी के। तो हमेशा ध्यान रखना महतारी का स्थान मैंने कल भी बताया था, पृथ्वी से ऊंचा है, पृथ्वी से बड़ा है, आकाश से ऊंचा पिता होता है। इतना सम्मान करना चाहिए बाप और महतारी का। उस तारकासुर का वध हुआ है। चलो जी नाम बोलने आज भाई अन्ना बोलने, चलो ठीक। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि कल की कथा में ध्रुव और प्रहलाद जी का वृत्तांत है, लेकिन ये दोनों कथाएं संक्षेप में बताएंगे जल्दी में। और जैसा भी हमारा इस कमेटी का आदेश है तो कल कोई नया वृत्तांत सुनाएंगे, भागवत में नई कथा सुनाएंगे कल। सभी जयकारा बोलेंगे जोर से, उसके बाद परीक्षित जगपति महाराज जी आरती करवाएंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्यामगिरी महाराज की जय हो,
सभी भक्तन खड़े हो जाएं। यज्ञपति परीक्षित महाराज जी आरती की थाली पकड़े और हमारे जो भी व्यवस्थापक हैं बेटा वो सब बिछौना इकट्ठे करके बीच में तखत रख के